एक जो रिव्यू पिटीशन आपके पास डालने गया था, उस रिव्यू पिटीशन के पीछे कितना रुपया खर्च हुआ है किसी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट ही जानता है। आपने उस पर 10 लाख का फाइन मार दिया। कभी सोचा उस गरीब परिवार के बारे में कि क्या होगा उस गरीब परिवार में? आपसे एक बार से देखने के लिए बोला गया था, आपने 10 लाख का फाइन मार दिया। नहीं सोचती है हमारा कानून कुछ सोचना चाहता है, ना हमारा जज और ना ही हमारा एजुकेशन सिस्टम और ना ही हमारा सरकार। हमको अच्छी तरह से याद है 10 और जो बीएड वाला केस सामने वाला हुआ था, हम इतना पूछा जाता है कि जो 5 साल तक 6 साल तक जो आप कोर्स चलवाया एनसीटी, उसके बाद बोला कि ब्रिज कोर्स करके आप कर सकते हैं, उसमें क्या आम लड़का का पब्लिक गलती था या आम स्टूडेंट का पब्लिक गलती था? हमने सीटेट क्वालिफाइड किया, सब किया, हमने गलती की थी? वहाँ तो सारा सत्य कानून पास होने के बाद ही वो चीज़ हुआ था। उसके बाद सच्चाई जिनको प्रॉब्लम थी तो आपको भी तो संज्ञान लेना चाहिए था, आपने संज्ञान तो नहीं लिया। 5 साल के बाद आपको ऊपर पहुँचा केस, आप बहस के जो भी किए, लेकिन आपने कभी सोचा कि 5 साल तक जो बच्चा बीएड डीएलएड करके बैठा, बीएड करके बैठा, आप उसके बारे में सोचिए। क्या कोई बीएड वाला ये बोल रहा था कि आप डीएलएड के बच्चे को बाहर कर दीजिए? कोई नहीं बोला, बस वो अपना बैठने का बारे बात कर रहा था। जैसे यहाँ पे सीटेट वाले में कर दिया, हम जो सीटेट वाले थे हमने कभी नहीं कहा कि आप जगत वाले को बाहर कर दे, बस हम इतना बोला कि हमको तो बैठने दीजिए। लेकिन वहाँ भी वही हुआ था। 5 साल जो आखिर कल जाकर के नियम कानून चल रहा है तो किसके भरोसे में बैठेगा? एनसीटी एक संस्था है, सब कमेटी के अप्रूवल के बाद ही गठन किया गया था। और क्या लगता है कि हम लोग एक नॉर्मल सी बात है, एक तो हम लोग क्या जो बड़े को पढ़ाते हैं बच्चा को नहीं पढ़ा पाएंगे? आप इनको ब्रिज कोर्स करवाते, कंपलसरी करवा देते। आप ये मैंडेटरी कर दे गवर्नमेंट को कि करवाइए 6 महीने का कोर्स, स्पेशली डालिए, लेकिन आपने वो नहीं। यहाँ से दिखता है कि गवर्नमेंट ना ही गवर्नमेंट पे सेंसिटिव है, ना ही कोर्ट डिसीजन आते गवर्नमेंट हर चीज़ में अमेंडमेंट क्या नाम है ले आती है इस करके। वैसे कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया गया था SC/ST वाले मुद्दे पर, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। यहाँ करोड़ों विद्यार्थी ऐसे लटक के रह गया। लेकिन किसी के लिए गवर्नमेंट पलट सकती थी, क्योंकि गलती गवर्नमेंट की थी। बच्चा तो पढ़ा ही था, तो एडमिशन लिया ही था, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बदली। गवर्नमेंट अपना स्थिर रही, गया तो गया, बच्चा गया। यहाँ से पता चलता है गवर्नमेंट भी सेंसिटिव नहीं है एजुकेशन को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसमें भी हम लोग को यही बताया, पूरा डिसीजन ही घूमा है उस चीज़ पे कि खेल शुरू हो गया, नियम नहीं बदल सकते। अब सामने वाला यदि नियम ही गलत बना दिया तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम क्यों भुगते इस चीज़? 4 बार जाकर वहाँ एग्ज़ाम दिए हैं। एक मिडिल क्लास के लिए कितना तकलीफ दे होता है वो हम ही लोग को पता है। फाइन मारे हैं वो अलग, इतना सस्ता नहीं हम लोग के लिए। ये क्या नाम है आप अगर के न्याय पढ़ना कितना फीस होता है एक लॉयर का, हम ही लोग जानते हैं। रिव्यू पिटीशन के लिए अलग करो, यहाँ के लिए अलग, के लिए वहाँ के लिए अलग करो, दे पैसा पैसा दे के पढ़े हम लोग, समझ ही नहीं आता सब चीज़ को। इन चीज़ों पे बहुत बार सोचते हैं, पता नहीं कैसे चल रहा है। ना सरकार सेंसिटिव बनती है, ना ही क्या कोर्ट की सेंसिटिव बनती है। सरकार का सब उनका तो खैर मोटिव रहता ही नहीं, उनका सब कोर्ट से हम लोग ये मतलब उम्मीद रखते हैं। लेकिन जिस तरह से दो किसी समय से देखे अपने थ्रू से कोई जवाब आपको दे, कहाँ तक सही था ये सीटेड वाला डिसीजन या बीएड वाला डिसीजन? बीएड वाला हम अपने मन से तो नहीं करें, बीएड वाला तो नीति बैठी ग्रुप पर बना तब जा करके चले करके बीएड वाले डिसीजन पे और सीटेड वाले डिसीजन से हमको लगता है कि आपको लगता है कि न्याय हुआ कि आप कमेंट पास कर सकते हैं। ये हमारी आज़ादी थी, हमने बोला। अब आपकी बारी है, देखते हैं आप क्या बताते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि हमें न्याय, क्योंकि